Hello students, welcome to our LFCS online class. Myself Sandhya Tiwari, your geography teacher. We have already started chapter 6 and also we have already studied uh, in this chapter 2 related to two videos, and today in the first video we have studied about introduction, and also in the second we studied about importance of manufacturing, and today we are going to start our third topic, that is contribution of industry to national economy. हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, इंडस्ट्री का क्या कंट्रीब्यूशन है, किसके लिए, नेशनल इकोनॉमी के लिए। नेशनल इकोनॉमी को बनाने के लिए, अधिक से अधिक इकोनॉमी को बनाने के लिए इंडस्ट्री का क्या कंट्रीब्यूशन है। ओके, एंड देयर इज मच लोअर इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशियन economies where it is 25 to 35%. And also second topic today we are going to start, that is industrial location. सपोज इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए, सपोज आप एक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो उस इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड, फर्स्ट थिंग अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। पहला क्या होना चाहिए, मटेरियल की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, वो भी कैसी मटेरियल, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी। सेकंड लेबर, मान लीजिए इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो क्या चाहिए, लेबर। नेक्स्ट कैपिटल, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बड़ी इंडस्ट्री या कोई भी, मान लीजिए आप सपोज कुछ छोटा सा वर्क स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप उसको क्या करेंगे, छोटे से को स्टार्ट करने के लिए भी आपको क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, यानी मनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद से पावर चाहिए, मैन पावर। पावर मीन्स मैन पावर भी चाहिए, प्लस मार्केट। मान लीजिए आप सपोज आपने कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर ली, तो उसको आप अपने पास तो रखेंगे नहीं, उसको मार्केट में सप्लाई करेंगे, तो इसके लिए मार्केट भी ज़रूरी है। तो मार्केट आपके आसपास, इंडस्ट्री के आसपास होनी चाहिए, जैसे कि आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Contribution of industries to national economy. Over the last 2 decades, the share of manufacturing sector has stagnated at 17% of GDP out of a total of 27% for the industry, which includes 10% for mining, quarrying, electricity and gas. You have seen that over last 2 decades, we are watching for 2 decades that the share of manufacture, जो कि जो मैन्युफैक्चर का जो शेयर है वो एक स्टैगनेंट रह गया, स्थिर सा रह गया है। कितने पर, 17% पर इसकी जो जीडीपी है वो उन्हीं की वही रह गई है। आउट ऑफ टोटल 27% फॉर द इंडस्ट्री, और जिसमें कि 27% में से जो कि 10% आपके इसके अंतर्गत आते हैं, माइनिंग आती है, उसमें क्वेरिंग आती है, प्लस इलेक्ट्रिसिटी आती है और गैस आती है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो स्टैगनेंट हो गई है, यानी स्थिर हो गई है। दिस इज़ मच लोअर इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशियन कंट्रीज़, और ये अगर हम कंपैरिजन करें कुछ ईस्ट एशियन कंट्रीज से तो ये बहुत ही कम है, हमारा जो जीडीपी है वो बहुत ही कम है। वेयर इट इज़ 25 to 35%, जहाँ पर कितना है, 25 से लेकर 30% तक है। द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ rate in manufacturing over the last decades has been around 7% per annum, जो कि जो ट्रेंड चला आ रहा है, कौन सा ट्रेंड, जो ग्रोथ रेट की जो ट्रेंड चली आ रही है वो लगभग जो हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग
जो है वो उसका लास्ट डिकेड से, यानी डिकेड्स मीन्स पीरियड ऑफ 10 years, उसमें हम देखें तो क्या होगा, अराउंड 7% पर एनम डिकेड मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डिकेड हैज़ बीन अराउंड 7%। पूरा साल में मिलाकर, यानी यू कैन से पर ईयर मिलाकर उसकी कितनी हुई है, ओनली 7%। द डिज़ायर्ड ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड इज़ 12%। और जो डिज़ायर, जो हम चाहते थे, जितना चाहिए वो नेक्स्ट डिकेड में कितना है, ओनली 12%। सिंस 2003 मैन्युफैक्चरिंग इज वंस अगेन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 9 to 10% पर एनम। हम देखें 2003 से मिला करके देखें तो अब इस समय फिर हमारा जो ग्रोथ रेट है, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की कितनी हो गई है, 9 to 10%, वो भी पर एनम मीन्स पर ईयर। with appropriate policy interventions by the government and renewed efforts by the industry to improve productivity, economists predict that the manufacturing can achieve its target over the next decades. With appropriate एक appropriate पॉलिसी बनाई गई है, जो कि मीन्स इंटरप्शन किया गया है, किसके द्वारा, बाय द गवर्नमेंट, एंड ऑल्सो इसको फिर से इसके ऊपर एफर्ट्स डाला गया है, जोर डाला गया है, बल डाला गया है किसके प्रति, बाय द इंडस्ट्रीज। क्यों, टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। इंडस्ट्रीज़ के द्वारा एफर्ट डाला गया है, वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही है कि प्रोडक्टिविटी अधिक से अधिक बढ़े। इकोनॉमिस्ट प्रिडिक्ट डैट, इकोनॉमिस्ट ने क्या अनुमान लगाया है, मैन्युफैक्चरिंग कैन अचीव इट्स टारगेट, मैन्युफैक्चरिंग अपना टारगेट अचीव करेगा ओवर नेक्स्ट डिकेड, आने वाले कल में वो अपने टारगेट को तय करेगा। The National Manufacturing Competitiveness Council has been set up with this object। इसी को नज़र में रखते हुए हमने एक स्थापित किया है, क्या किया है, NMCC को इस्टेब्लिश्ड यानी सेटअप किया है। नाउ इंडस्ट्रियल लोकेशन, नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल लोकेशन। एक इंडस्ट्री के को लोकेट करने के लिए उसके लिए फर्स्ट जो कि स्टेप क्या होना चाहिए। इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। इंडस्ट्रियल लोकेशन एक जो इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए बहुत ही उसके लिए सूझबूझ की आवश्यकता होती है, बड़े ही अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से, और उसको टाइम लेकर के इस्टेब्लिश करना पड़ता है। दीज आर इन्फ्लुएंस बाय, और इस पर क्या असर पड़ता है, इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए मेन इन्फ्लुएंस किसका होना चाहिए। पहला क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। पहले हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ पर हम इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर रहे हैं उस एरिया में जो रॉ मटेरियल की जो रॉ मटेरियल उस एरिया में अवेलेबल है कि नहीं, हमको उस एरिया से रॉ मटेरियल मिल सकता है या नहीं। ओके, देन आफ्टर लेबर, और रॉ मटेरियल अगर मिल जाता है तो उसको दूसरा रूप देने के लिए लेबर मिलते हैं कि नहीं, यानी क्या श्रमिक मिलते हैं या नहीं। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सपोज आप एक छोटी सी कोई, मान लीजिए आप एक शॉप ही स्टार्ट करते हैं, तो आपको उसको स्टार्ट करने के लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हमें इसीलिए कहा गया है कि जो इंडस्ट्री लोकेट करने के लिए कैपिटल की भी ज़रूरत पड़ती है। एंड पावर, और पहले मैन पावर भी चाहिए, बिना पावर के आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, पावर है तभी संभव। एंड नेक्स्ट मार्केट है। मान लीजिए ये सारी चीज़ें आपकी अवेलेबल हैं, कौन कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, ठीक, ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, ठीक, तो आपका सामान भी रेडी हो गया, गुड्स तैयार हो गए,
लेकिन क्या आप मार्केट में कैसे भेजेंगे, वो उसको कहाँ सप्लाई करेंगे, तो इसलिए मार्केट का भी होना ज़रूरी है। और भी वो भी मार्केट मतलब कि जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी हो, ताकि हम गुड्स को मार्केट तक सप्लाई कर सकें। ठीक, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। It is rarely possible to find all these factors available at one place. This is also very true that all things are not available at one place. ये सारी चीज़ें एक प्लेस पर अवेलेबल होना पॉसिबल नहीं है। ओके, सो consequently manufacturing activity tends to locate at the most appropriate place where all the factors of industrial locations are either available or can be arranged at lower cost. ठीक है, सारी चीज़ें अगर एक साथ नहीं मिल सकती हैं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करें, ऐसे जगह पे इस्टेब्लिश करें जहाँ पर सामान मिले, प्लस हम उस चीज़ को, उस सामान को वहाँ से लाने में हमको सुविधा हो, प्लस लोअर कॉस्ट में हम सामान को ले सकें। ठीक है, सामान की अवेलेबिलिटी भी हो और उस सामान को हम लोअर रेट में हम उसको प्रोवाइड कर सकें। ठीक, आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स, जब आप इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा, लोग यहाँ काम करेंगे, लोग काम करेंगे तो अर्बनाइजेशन होगा, अर्बनाइजेशन होगा तो फिर सिटीज़ बढ़ेंगी, सिटी से और काम बढ़ेगा, फिर इस तरह से और इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी। अर्बनाइजेशन फॉलोज, समटाइम्स इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और नियर द सिटीज। कभी कभी क्या होता है कि कोई इंडस्ट्रीज सिटी के अंदर भी होता है और कोई इंडस्ट्री सिटी के आसपास भी होता है, क्योंकि बहुत रश ना हो, बहुत लोगों को आने जाने में भी दिक्कत ना हो। Thus इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। इस तरह से क्या है, अर्बनाइजेशन भी और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी दोनों साथ साथ में चलता रहे। हमारा अर्बनाइजेशन, सिटीज़ भी ग्रोथ हो प्लस इंडस्ट्री भी ग्रोथ हो। ठीक, cities provide markets and also provide services. सिटी से हमें क्या फ़ायदा, हम सिटीज़ के आसपास में इंडस्ट्रीज लोकेट करना चाहते हैं क्योंकि हमें उससे बहुत फ़ायदा है। पहला क्या है, फर्स्ट सिटी प्रोवाइड मार्केट्स, सिटी से मार्केट करीब होगा, एंड ऑल्सो सच एज बैंकिंग, बैंक की सुविधा भी होगी, इंश्योरेंस, हमें इंश्योरेंस की भी सुविधा होगी, प्लस सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट्स, मीन्स हमें ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा होगी, प्लस यहाँ पर लेबरर भी प्रोवाइड होंगे, प्लस आप अगर किसी से कंसल्ट करना चाहो तो आपका कंसल्टेंट्स भी मिल सकते हैं। ओके, एंड फाइनेंशियल एडवाइस, और भी जो कि फाइनेंस के प्रति के से रिलेटेड कोई आपको एडवाइस दे सके, इस तरह की भी सुविधा हो। यस, मेनी फाइनेंशियल एडवाइस टू द इंडस्ट्री, many industries tend to come together to make use of the advantage offered by the urban centers known as agglomeration economies. मीन्स क्या होगा, जैसे कि एग्लोमरेशन इकोनॉमीज क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि सिटीज इंडस्ट्रीज लोकेट हुई, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ के साथ बहुत लोग काम करने आए तो वो लोग उन्हीं पर बस गए, या सिटीज़ के आसपास तो क्या उनसे उसके ढेर सारी आर्थिक जो कि कहते हैं जमाव हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएंगे लोग। ग्रेजुअली अ लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन टेक प्लेस, इस तरह से क्या होगा, धीरे धीरे ज़्यादा मात्रा में एग्लोमरेशन, इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन हो जाएगा। ओके, इन द प्री independence period, most manufacturing units were located in places from the point of view of overseas trade such as Mumbai, Kolkata, Chennai, etc. अब हम बात करते हैं बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस जब ब्रिटिशर्स थे हमारे यहाँ, तब भी इंडस्ट्रीज लोकेट होती थी।
लेकिन वो इंडस्ट्रीज, उन लोगों का मानना था कि इंडस्ट्रीज कोस्टल एरियाज़ के आसपास वो लोग इस्टेब्लिश करें। कोस्टल एरिया, सपोज ये आपका मैप है कि इस साइड में यहाँ पर कोस्टल एरियाज में ये लोग इस्टेब्लिश करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ से सी रूट के थ्रू सामान को, ये लोग सामान को, गुड्स को एक अपने हमारे यहाँ से अपने कंट्री में ले जा सके। वो अपनी सुविधा के लिए सारे जो इंडस्ट्रीज थे उनको था कि हम सी कोस्ट साइड में इस्टेब्लिश करें। ठीक। एंड सपोज मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, etc. Consequently, there emerged certain pockets of industrial developed urban centers surrounded by a huge agricultural रूरल hinterland। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग क्या करने लगे, अपने उनको अब ये नहीं लगने लगा कि हमें यहाँ पर सी कोस्ट के साइड में इंडस्ट्रीज लोकेट करना चाहिए। अब वो बीच में भी इंडस्ट्रीज लोकेट करने लगे। ठीक है, ओके। मीन्स जो कि बीच के एरिया में इन लोगों ने इंडस्ट्रीज को लोकेट करना शुरू कर दिया। ओके, सो टुडे ओनली दिस मच। राइट डाउन योर डायरी, प्रिपेयर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और चैप्टर 4। ओके बेटा, tomorrow we will start about classification of industries. Okay, so today only this much. Thank you beta.